और आज हम उसके उल्टा चल रहे हैं और या अली का नारा भी लगा रहे हैं। हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो, कैसी जिंदगी थी। हजरत अली एक दिन जा रहे थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी बहुत घनी हुई थी माशाल्लाह। उधर से एक यहूदी आ रहा था, यहूदी के चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, थोड़ी सी दाढ़ी। करीब आया तो कहा, अली एक बात बताओ, तुम्हारे नबी ने तुमको बाबुल इल्म कहा है कि अली इल्म के दरवाजा हैं। कहा बेशक मेरे नबी ने मेरे बारे में फरमाया है। तो कहा अगर तुम इल्म के दरवाजा हो तो एक बात कुरान से तुम्हें बताना पड़ेगा। कहा बताओ। तो उसने कहा एक बात ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने घने जमे हैं, अच्छी लग रही है, और मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, एक हिया एक हुआ एक हुआ, ऐसा क्यों? कुरान से तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तुम्हारे पैगंबर ने बाबुल इल्म कहा है। बेशक। तो हजरत अली शेर खुदा का ईमान देखो, फरमाते हाँ हाँ इसका बयान भी कुरान में है। अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का बयान फरमाया है, इसका भी बयान है। सुनो, अल्लाह फरमाता वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है। वल्लदी खबुसा, और वो जमीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। अच्छी जमीन पे पैदावार ज्यादा होती है, जो जमीन बंजर होती है वहाँ यक्का दुक्का पौधा उगते हैं। जब हजरत अली शेर खुदा ने कुरान की आयत पढ़ करके यहूदी को जवाब दिया तो यहूदी कदमों में गिरा, कहता है अली खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी की नबूवत सच्ची है, जो उन्होंने फरमाया बरहक फरमाया। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ के इस्लाम ले आया। देखो जमाना था कि लोग दाढ़ी देखकर ईमान लाते थे, और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बना रहे हैं। ऐ मुसलमानों, दाढ़ी बना रखा लो। हदीस पाक में कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो कब्र जो तारीकी होगी, उस कब्र में अगर रोशनी होगी तो जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी। दाढ़ी रखा लो इसलिए कि कब्र में जाना है, मरना है, चाहे दाढ़ी हो चाहे ना हो। तो जब मरना है, अच्छा ये बताओ सुबह दिन निकली कि ना निकली? बोलो यार। सबका पक्का अकीदा है कि सुबह दिन निकलेगा और शाम को सूरज डूबेगा। तो जब इतना तुम्हारा ईमान ठोस है तो मौत भी तो ऐसे ही है। मौत आनी है, कब आनी कुछ पता नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि किस जमीन पर उसको मौत आएगी। एक जगह अल्लाह फरमाता इनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मलकुल मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, विधानसभा में चले जाओ कि वहाँ मंत्री लोग हैं, मौत का फरिश्ता न पहुंचे, लेकिन जहां भी रहोगे मौत का फरिश्ता आएगा। तो जब मरना है, मरना कोई चाहत ना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं, कोई मरग नहीं चाहते, ना आप चाहते ना हम भी चाहते। मरना है लेकिन चाहता कोई नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत गए थे रूह निकालने, सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह का हुक्म है, मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ आपकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो खींच कर एक तमाचा मारा, इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई।
अभी चला आया है रूह निकालने, अभी दीन का बहुत काम मेरे जिम्मे बाकी है, दीन का काम करना है, अभी से रूह निकालने चला आया। मारा तमाचा, आंखें निकल आई, मलकुल मौत वहां से वापस हो गए। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया, उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें बाहर आ गई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनकी आंख को फिर सही फरमा दिया। जब सही हो गई आंखें मलकुल मौत की, तो कहा जाओ मूसा के पास फिर जाओ और मेरे मूसा पैगंबर से कह दो कि अगर वो अभी मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बैल देखियो कि नहीं देखियो? अरे बोलो ना, आजो नहीं देखे कि मिलत है? और इंसानों में यह बैल होते हैं कुछ, बैलवे सड़क पर तो टहरते हैं, हमरे तुम में बैल हैं बहुत से, है? कहा कुछ करी है कुछ। हमारे उधर एक मदरसा है फिर बितनी शरीफ नवाबगंज के पास, मौलाना अली हसन फारूकी, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाजिल फरमाए। मदरसे के मोहतमीम थे, पान खाते थे। वो पान खा एक दिन टहल रहे थे, थूकना हुआ तो एक लड़के से कहा, मदरसे के लड़के से, कि बेटा उस कमरे में उगलदान रखा है, ले आओ। उगलदान आप लोग तो जानते हुए हो, नहीं जाना था? अरे जिम्मा थुक्का जाते कहीं जाओ उगलदान उठा लो, देहात के लड़का जाने नहीं उगलदान कौन मेर होता है। उगवा कमरम ढूंढ ढांड के चला आवा, फिर धुआं नहीं रखा है, कहने भाई उसी में रखा है, जाना। फिर गवा वो जनते नहीं रहा तो का उठा लावा, गवा कमरा में ढूंढ ढांड के फिर चला आवा, कहे हजरत वहाँ ना आई है। तब हजरत के साथे के कहीं देख वद्दू जो रखा है वही वही उगलदान का उठाए लाओ। कहे अच्छा। गवा उठाइस तो देखे तो कहते रे हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सार थुक्की से हजरत इमा, तो कहीं बैल कहीं के हियाँ लेके आया, हियाँ ला। तो हमरे तुम बैल टहरत हैं इसे। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अगर मरना नहीं चाहते तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। अभ्यपुर के आदमी हो तो पीठ पर हाथ नहीं, पूरी पिठियवे सोहरा होता इसे, बढ़ाए बढ़ाए कि मौत ना हो। लेकिन जब मलकुल मौत आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो बहुत डरात गए, पहले मारे गए रहे, तो कि बहुत धीरे धीरे डरते डरते पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बड़े जलाली पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे देखा फिर आ गया तू, कहे मूसा पैगंबर, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जाके मूसा से कह दो कि अगर मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे दब जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहा अच्छा, और उतने साल जब पूरे हो जाएंगे तब? तो कहा फिर मैं आऊँगा रूह निकालने। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है और रूह निकालना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। है लोगों, मरना बरहक है, कोई नबी हो, चाहे वली हो, चाहे बादशाह हो, चाहे आलिम हो, लेकिन सबकी मौतें बराबर नहीं होती। कुछ लोग हैं कि मौत उनके लिए एक लम्हे की होती है, फिर अल्लाह उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा उनको अता फरमा देता। इसीलिए कुरान में है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, शहीद हो गए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की तरफ से कब्र में रोजी पाते हैं। अल्लाह उन्हें रोजी देता है। कुरान कह रहा है, कुरान से बड़ी कोई किताब है ही नहीं। तो अल्लाह की राह में चलने वाले एक पल के लिए मौत आती है, फिर अल्लाह उन्हें अच्छी जिंदगी अता फरमा देता, रोजी पाते हैं कब्र में। लेकिन कुछ लोगों के ईमान बड़ा डगमग है,
हमारे गांव में यहाँ एक बाबा रहे, इंतकाल के वो झूठ बहुत बोलत रहे, तो गांव वाले उनके नाम जुठारी बाबा रख दीन। जुठारी बाबा। एक दिन 4-5 आदमी पहुँचे, कहने अच्छा बाबा ये बताओ कि तुम लोग फातिहा सामने रख के करत हो खाना सिन्नी, कई मुर्दन के कब्र में पहुँचत है का? तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखत है तो पहुँचते हुए, पढ़े लिखे रहे नहीं बेचारे, कहें हाँ भैया रखत हुई तो पहुँचते हुए, तो कहीं पहुँचत हुई कब्र में तो मुर्दा खातो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं, ये जर्दा को छोड़ दी रसगुल्ला, कहीं जई है तो खैबे करी हैं भैया, तो कहीं तो खात हुई हैं तो कब्र में हग तो हुई हैं, बड़े बदमाश होते हैं ऐसे लोग। तो जुठारी बाबा सीधे साधे आदमी कहें हाँ भैया खई हैं तो हगबे करी हैं, तो कहे तुमरे मुर्दन के कब्र में तो बड़ी गंदगी रहत है। तो कहीं का है जुठारी बाबा कहने भैया गंदगी नहीं रहा थे, कहीं का है, कहीं तुम लोग फातिहा करत नहीं हो, तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, भूखे रहा थे तो दौड़ दौड़ वही साफ किया करत, यहाँ से आमदनी वहां से खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। कहते खाते होंगे तो हगते होंगे। अरे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जन्नतियों को तरह तरह का फल खिलाएगा, हौदे कौसर का जाम पिलाएगा, लेकिन रवायतों में है कि किसी जन्नती को न कभी पेशाब लगेगी न कभी पैखाना होगा। तो जो खुदा इस पर कादिर है कि जन्नतियों को तरह तरह का फल खिलाए, हौदे कौसर का जाम पिलाए और पेशाब पाखाने की हाजत न रहे, वो खुदा इस पर भी कादिर है कि कब्र में अपने बंदों को रोजी दे और पाखाना पेशाब की हाजत न रह जाए। जिंदा है तो मौत सबकी यकसा नहीं होती और सब इंसान यकसा नहीं है। बताओ मूसा अलैहिस्सलाम तमाचा मार दिन मलकुल मौत का, और हमरे तुमरे हम मलकुल मौत आवत है तो कोई देख पावत है। बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में हाँ अब्बा गए गए अब्बा सट से गए, अरे केहर आए मलकुल मौत केहर लेके चले गए कुछ पता नहीं है। सबकी शान बराबर नहीं है। रसूलुल्लाह के दरवाजे पर भी मलकुल मौत आए थे,